मेरी ताकत खत्म हो गई आर्यन भाई, मैं क्या करूं? सारिम तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। प्लीज मुझे बताओ क्या बात। और ये बताओ अशरफ खालू कैसे हैं? आर्यन भाई, आर्यन भाई अब बस दुनिया में नहीं रहे। अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसके लिए तुम्हें बहुत हौसला चाहिए। क्या हुआ है आर्यन? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? मेरा दिल घबरा रहा है। देखो मेरे अशरफ खालू इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? तेरे अब्बा छोड़ के मुझे अकेला, मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं बर्बाद हो गई बिल्कुल बजा के। मॉम आप ठीक कह रही हैं, लेकिन पहले सलमा खाला से मिलने फिर चलते हैं। हाँ हाँ तुम मिल लो, लेकिन मैंने तो उनसे इजाजत ले ली है। जी भाभी, मैं सारिम से मिले बगैर नहीं जाऊंगी, प्लीज आप मॉम को मना कर दें। दुख का ये वक्त बहुत कड़ा है सारिम, अगर तुम सब्र से काम लो, हम सब तुम्हारे साथ। ये क्या हो गया फरिया? हम सबको अचानक छोड़ के चले गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अब्बा इतनी जल्दी चले जाएंगे। तुम हौसला रखो, अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया था। असल में मैं अब्बा से बहुत मोहब्बत करता था, उनके बगैर रह नहीं सकता, इसीलिए बस। मैं समझ सकती हूँ सारिम, वो आयजा तुमसे मिलना चाहती है और वो खुद तुमसे मिलके ताज़ियत करना चाहती है। तुमने उसका मैसेज मुझे दे दिया तो समझो ताज़ियत हो गई। जरूरी नहीं कि रस्मी ताज़ियत भी की जाए। मगर तुम मिल लेते तो अच्छा होता। तुम बैठो, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। जब हम्माद को पता चलेगा कि मैं सारिम को आयजा का मैसेज देने यहाँ आई थी, तो उनकी गलत फहमी खुद ही दूर हो जाएगी। क्या फरिया मुझे बेवकूफ बना रही है? क्या इसके दिल में अभी भी सारिम है? वो एक नए रिश्ते की आड़ में अपनी मोहब्बत का घिनौना खेल खेलना चाहती, लेकिन मैं इतना भी बगैरत नहीं कि इसे अपनी आंखों के सामने ये खेल खेलने दूं। मैं इसे ये नहीं करने दूंगा। मैं आयजा को सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। मुझे अंकल की डेथ का बहुत अफसोस है सारिम, इसलिए नहीं कि वो आपके डैड थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, हर वक्त हंसने हंसाने वाले। मैं उन्हें बहुत मिस करूंगी। ऐसे ही थे वो, जो उनसे मिलता था उनका गर्विदा हो जाता था, सबको हंसाते रहते थे, खुश रहते थे। और मैं तो उनका बेटा हूं, मैं तो अधूरा हो गया। मैं समझ सकती हूँ आप किस दुख से गुजर रहे हैं, मगर हौसला रखें और हिम्मत से काम लें। प्लीज सारिम, वादा करें कि आप अपना ख्याल रखेंगे। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं अब आपकी फिक्र किए बगैर नहीं रह सकती। प्लीज मुझसे ये करने को ना करें। मैं जा रही हूँ, लेकिन इस उम्मीद से कि आप अपना ख्याल रखेंगे। मैं कोशिश करूंगा। मैं ये सब ऐसे ही नहीं कह रही हूँ,
इसलिए कह रही हूँ कि हम एक मजबूत रिश्ते में बन चुके हैं और मैं हर दुख में आपके साथ हूँ। ये दुख जितना आपका है उतना ही मेरा है। मैं भी उसे इतना ही महसूस कर रही हूँ। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे दर्द को महसूस की। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारा शुक्रिया। ओके मेहरीन भाभी, सलमान जी का ख्याल रखिएगा। मैंने शहरीन को मेडिसिन देके सुला दी है। अब वो उठेगी तो इंशाल्लाह पहले से काफी बेहतर हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया परिया, इस मुश्किल वक्त में तुमने हमारा बहुत साथ दिया। कैसी बातें कर रही हो मेहरीन, हम एक ही हैं। ऐसी बातें करके गैरियत मत बरतो। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है। आपका के लिए भी दुआ करना, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। ये भी कोई कहने की बात है? तुम लोग हमेशा मेरी दुआओं में हो। आई थिंक हमें अब चलना चाहिए फरिया भाभी। हाँ चलते हैं। वो मेहरीन, मैं जरूर रुक जाती लेकिन हमाद को सुबह ऑफिस जाना है। कोई बात नहीं प्रिया, मैं समझ सकती हूँ। अपना ख्याल रखना। ठीक है। खुदाफिज। हाफिज। चले। टेक केयर मेरी भाभी। हाफिज। आप यहाँ खड़े हुए, हम आपको अंदर ढूंढ रहे थे। क्यों ढूंढ रहे थे? घर चलने के लिए। चलें? अगर तुम रुकना चाहती हो तो तुम रुक सकती हो। मैं और आयजा चले जाएंगे। क्या हो गया अम्माद? अगर मुझे रुकना होता तो मैं आपसे पूछ लेती। तो अब पूछ लो। और वैसे भी तुम्हारा दिल कहाँ भरा होगा, तुम तो जाना ही नहीं चाह रही होगी, है ना? भाई मुझे लगता है आप बहुत थके हुए आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा गुस्सा फरिया भाभी पर उतार दें। अंकल की डेथ में उनका क्या कसूर? उन्होंने तो अंकल को नहीं मारा। ये क्यों मारेगी? इससे तो बहुत अफसोस हुआ। कम ऑन भाई, अशरफ अंकल उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने बचपन साथ गुजारा है, अफसोस क्यों नहीं होगा? ये सब बातें घर चल के कर लेंगे। अभी बहुत देर हो रही है, घर चलें? हाँ चलो, बहुत देर हो गई। चलो बैठो ना गाड़ी में। चले भाभी। अम्मी, अम्मी क्या? अम्मी, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, बस ग्लास टूट गया। ग्लास की तो खैर है। अम्मी, अगर आपको कोई चीज चाहिए थी आप मुझे बोलते। उठ के आने की क्या जरूरत थी आपको? नहीं बेटा, तुम सारा दिन के थके आ रहे आके सोते हो, मुनासिब नहीं समझा कि तुम्हें जगाऊं। माँ के लिए कैसी थक? अम्मी, आपको तो बुखार लग रहा है। अब प्लीज उठ के बैठे। बैठे बैठे प्लीज। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। नहीं, अम्मी
अम्मी आपको कोई भी काम हो ना आप मुझे कह दिया करें। ये नहीं अम्मी, कल तो मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, एक मीटिंग में मैं बिजी हूँ। मैं ऐसा करता हूँ महरीन को कॉल कर। नहीं, कोई जरूरत नहीं उसे बुलाने की। ताजियत वालों का आना जाना लगा हुआ है। अम्मी आप अकेले कैसे रहेंगी? मैं फरिया को बुला लूंगी। ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। बल्कि मैं अभी ऊपर जाके उसे कॉल कर लेता हूँ। ठीक। आप चले जाके आराम करें। और अम्मी कोई चीज आपको चाहिए और मुझे बोल दिया करें। देख के चाहिए प्लीज। जी ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। किसका फोन था फरिया? वो आर्यान भाई का फोन था। इस वक्त? खैरियत? हाँ, वो कह रहे थे कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो सुबह ऑफिस जाएंगे तो अम्मी अकेली हो जाएंगी, इसलिए वो मुझे बुला रहे हैं। ऑब्वियसली तुम्हारा दिल तो वैसे भी तुम्हारे मायके में ही लगता है ना। इधर तो तुम किसी कैदी की तरह रहती हो। हमाद, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरा घर है। आप तो जानते हैं ना कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और महरीन अपने मैके में बिजी है, इसलिए मुझे बुलाया है। तो जाओ, मैंने कौन सा रोका है तुम्हें? हमाद प्लीज, आप नाराज तो मत हो, मैं शाम को आ जाऊंगी। बल्कि आप एक काम करें, शाम को ऑफिस से आते हुए मुझे ले लें। अच्छा ठीक है, अब सोने दो मुझे। तेरे अब्बा ने कभी मेरे साथ चूं तक नहीं की थी। कभी भी कोई काम मुझसे पूछे बगैर नहीं करते थे। मुझे बताए बगैर कभी कहीं नहीं जाते थे। लेकिन अब मुझे बगैर बताए बगैर कुछ कहे सुने इतनी दूर चले गए। अम्मा, बाबा को हुआ क्या था? इतना बीमार रहे हैं वो, आपने मुझे बताया तक नहीं। कम से कम मैं एक बार उनसे मिल तो लेती। अरे क्या बताती बेटा, झटपटी बीमार हुए। मैं यही समझ रही थी कि बुखार है, दवाई खाएंगे और ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं, ये बुखार का वक्त ऐसा निकला कि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर ले गया। अच्छा ना, अच्छा ये बताएं कि शहरीन की शादी का क्या करें? आप मिसेस उस्मानी से बात करें ना कि वो आपकी इद्दत तक इस शादी को आगे बढ़ा दें। ना बेटा, अब उससे कोई बात नहीं होगी। अब यह सबक नहीं है कि मैं किसी से भी कोई बात कर सकूं। अभी तेरे अब्बा खुद ही नहीं कितने हुए हैं। वैसे भी जब उन्हें जरूरत होगी ना तो खुद ही वो बात कर लेंगे मुझसे। अगर मिसेस उस्मानी ना मानी तो? अम्मा, शहरीन की हालत ऐसी नहीं है कि हम उससे ये बात कर सकें। देखा जाएगा, जो मेरे अल्लाह को मंजूर होगा हो जाएगा। ये सब क्या हो गया अम्मा? माँ, हर वक्त लड़ती रहती थी तेरे अम्मा के साथ में। मुझे क्या पता था कि एक दिन रूठ के वो सचमुच में छोड़ के मुझे चले जाएंगे। अच्छा ना, बस करें। आप ऐसे करेंगी तो हमें कौन संभालेगा?
अल्लाह का शुक्र है आप बिल्कुल ठीक हैं अम्मी। रात को जब आर्यन भाई का फोन आया तो मैं बहुत डर गई कि कहीं आपकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो गई हो। अरे नहीं बेटा, बस वो कल की थकन थी तो हल्का सा बुखार हो गया था, वो भी तुम्हारे आने से जाता रहा। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपका साया हमेशा हमारे सर पर कायम रखे। आमीन। वो मैं सलमा के बारे में सोच रही थी कि क्या होगा उसका। उसमें इतनी अकल नहीं है। अशरफ भाई थे तो जरा मामलात संभाल लेते थे, लेकिन सलमा कैसे अकेली जिंदगी गुजारेगी। कुछ ना कुछ हो जाएगा अम्मी, अल्लाह सबके काम करने वाला है। हाँ बेशक। और महरीन में कितना चेंज आ गया है ना, वो हर मामले को कितनी समझदारी से हैंडल कर लेती है। मेरा ख्याल है हमें सलमा की तरफ जाना चाहिए। कल रात भी हम नहीं रुके, उसकी खबरगिरी हमें कर लेनी चाहिए आज। मगर अम्मी अगर हमाद मुझे लेने आएंगे और मैं यहाँ नहीं होंगी तो उनको कितना बुरा लगेगा। तो हम हमाद के आने से पहले वापस आ जाएंगे, वरना तुम उसे फोन करके मना कर दो, तुम्हें आर्यन वहां छोड़ देगा। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें मना कर देती। हाँ यही करो। अच्छा ओके। फरिया ने तो रात को मुझे पिक करने के लिए कहा था, फिर अचानक अपना प्रोग्राम क्यों बदला? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? फरिया सारिम के साथ मिलकर मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहती है, मगर इस तरह तो मेरे साथ आयजा की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मुझे आयजा की जिंदगी खराब होने से बचाने के लिए सारिम से दो टोक बात करना होगी। वो इंसानियत से इस हद तक गिर गया है कि बाप की मौत को भी कैश कर रहा है। मेरी सहेली भाभी। जब तुम शबाना आंटी के घर गई थी फिर यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, मैंने तुमसे कुछ पूछा है फरिया, उसका जवाब दो। हमाद फरिया को मैं देखो सारे, मैं तुमसे नहीं बात कर रहा था। काइंडली हम दोनों के बीच में बताओ, ये मेरा और फरिया का मामला है। देख के मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आहिस्ता चलाएं। आप इतनी तेज ड्राइव क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ, सब ठीक तो है जो तुम इतना घबरा रहे हो? नहीं, बात यह है कि वो शबाना खाला हमारे घर रुक रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं फरिया को घर छोड़ा हूँ। वो अकेली कैसे जाती? फरिया भाभी ठीक तो है? जल्दी बताओ सारिम, तुम चुप क्यों हो? मेरी सहेली